पहुंची कि नहीं? आंसू जिसको प्रेमाश्रु आए हों, हम उन्हीं के लिए आए थे। राम जी कथा तो किसी एक में उतरती है, यहाँ एक नहीं है, बहुत अच्छा है। दहाई में भी हमसे राम जी की कृपा है। हे ठाकुर, ये गति नित्य बनी रहे। कथा तो पूरी हो गई। दोहा नंबर 52 52 उत्तरकांड। सारे प्रश्नों का उत्तर हो गया प्यारे। शंकर जी कहते हैं, देवी हमने तो कथा सुना दी। व्यास पीठ पर ये मानुष कहता है, हे बेनी बुढ़वालो, हमने सब सुनाया, कुछ भी नहीं छोड़ा। तेल का नाम बदल गया था। पहले पैसेंजर थी, हर स्टेशन पर स्पर्श करती थी। पानी और जो कुछ भी आपको लेना था, आप प्लेटफॉर्म पर उतर सकते थे। लेकिन अगर किसी को बहुत सीरियस केस हो तो एम्बुलेंस वाले से कहते हैं उड़ा के ले चलो, उड़ा के पीजीआई पहुंचना है कम समय। हम भी कहते हैं उम्र पता नहीं कितनी, पता नहीं व्यास पीठ से उतरने के बाद हमारी भी सीताराम जय सीताराम। तो फिर इसलिए काहे की देरी। पार्वती जी से कहा कथा हो गई, और देवी जी ने कहा, देवी जी ने कहा क्या कहा? आधा घंटा शेष है भैया। और आज हमारे हम जजमान शब्द नहीं इस्तेमाल करेंगे उनके लिए, हमसे श्रेष्ठ है उम्र में, ज्ञान में, समाज में। हमारे पास बाबा जी के पास कितना समाज, बाबा जी के पास जोड़ा घंटी के अलावा हे महाराज उनके पास बहुत बड़ा कृत समाज है, बहुत कुछ है। लेकिन हमने उनसे जब पूछा आज समय थोड़ा बढ़ाया जाए, तो उन्होंने कहा समय बढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जरूर करिएगा कि अपनी बात को रख दीजिएगा। तो अब हम अपनी बात कर रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं। और मन की बात, मन हमारा एक हो तो बताओ, हमारा मन कहाँ है? दोहा नंबर 14-15 याद करो, सुंदर कांड का। सो मन सदा रहती तू ही पान। ठाकुर जी ने अपना मन हमको दिया, हमने उनको दिया। बात यहीं से समझ जाओ, कुछ समझ लिया करो। दोहा नंबर 52 पर पार्वती जी कहती हैं, आपने कहा कथा पूरी हो गई। शंकर जी ने कहा तो इसको सुन लो, आगे हम अपनी बात कहेंगे। कुछ विशेष बात है, हम अपने कोई ऐसा नहीं जो सिद्धांत हमारा बनाया हुआ है, वही कहेंगे जो वैदिक सनातन परंपरा का मूल है, उसको कहेंगे। सुनो, पहले थोड़ी देर रामायण की गति बना लो तो वो रूपक समझ में आ जाएगा, नहीं तो रूपक ऐसे ही रह जाएगा। पार्वती जी ने कहा, हे स्वामी, नाथ तवानन शशि स्रवत कथा सुधार भूमि। गाइए, नाथ तवानन शशि स्रवत कथा सुधार भूमि। श्रवण पुतल मन पान करी। गंभीर होइए। श्रवण पुतल मन पान करी। पुतली मन पान करी। नहीं यथार्थमति धीर, नहीं यथार्थमति धीर। श्री प्रमोद जी बड़े ध्यान
ध्यान से सुन रहे हैं। इसी भाव को नई घातमक धीर बंधन है। स्टेच्यू बने सुन रहे हैं, स्टेच्यू, क्या बात है। पार्वती जी कहती है आपके मुखारविंद से, ध्यान से सुने, आपके मुख रूपी चंद्रमा से जो कथा रूपी अमृत बरस रहा है हमारे ये भैया रुपया बहुत परेशान करता है। सब आज बड़ी बड़ी गांधी जी चढ़ाएंगे। श्रवण पतन मन पान करी, हाँ कल भी कहा था, भरहि निरंतर होहिन पूरे, भरहि निरंतर होहिन पूरे। तिनके ही तुम कहे रूरे, तिनके ही तुम कहो रूरे। आज पार्वती जी कह बैठी है और शंकर जी ने कहा अब क्या करें, अब क्या कहा तो कहा भवानी। और पार्वती जी ने एक शब्द और कहा है, अगर हम उसको कहते तो बेनीपुर वाले झंडा लेके खड़े हो जाओगे कि अब चले जाओ यहाँ से, 5 दिन हो गया, खोपड़ी चाट ली, अभी 6वां दिन और बढ़ा रहे हैं। हम नहीं कह रहे, कहोगे 5 दिन के बाद अब जाओ, फिर कभी हमारा दिमाग खराब होगा तो फिर बुलाएंगे। लेकिन पार्वती जी कहती हैं, उनके शब्द हैं, राम चरित जे सुनत अधाई, राम चरित जे सुनत अधाई। आप लोग तो ठीक देवियों, आप में से कौन कौन अघाया, जरा हाथ दिखा, ऐसे कौन कौन अघाए कथा अघाया, कौन कौन अघाया दिखा, कोई नहीं है। नंबर 1 कैसे होता है वो, हम ही फिसलती रहेंगे। अच्छा चल चल। राम चरित जे सुनत अधाई, राम चरित जे सुनत अधाई। रस विशेष जाना तिन नाई, रस विशेष इसलिए जाना। आप लोग नंबर 1 के श्रोता, नंबर 1 के श्रोता, नंबर 2 के क्या कथा हुई, आप नंबर 1 के श्रोता। लेकिन एक परीक्षा और हो जाए, एक परीक्षा और। आप लोग कहते हो कथा होश से सुनते हैं, हम आज देख लें होश से सुनते हो कि बेहोश से। हम जय बोलाएंगे, जय क्या बोलेंगे, जय। अब बोलना है, बोले राम जी की जय, गुरु जी की, संत भगवान की, रावण की। सीता जैसे ही था, जितने जितने जय बुलाई रावण की, उसको डबल डबल करके मिलेगा। अब हम समझ गए, नंबर 1 के श्रोता भी इसमें छाटने पड़ेंगे। चलो कल जो आएंगे भोजन प्रसाद में उसके छाटेंगे। आगे सुनो, कल सब लोग आना, एक मैया 100 मैया को लेके आना, एक देवता 1000 देवता को लेके आना, ठीक है। हाँ चकाचक। जरा भंडारा नहीं जानते हो, कितने लोग जरा भंडारा जानते हैं? जरा भंडारा एक मिला हमारे स्टाफ में, आप नहीं जानते जरा भंडारा? इधर ने देखा भी नहीं था, चलो 2 हो गए। जरा भंडारा का मतलब अंतिम व्यक्ति तक प्रसाद मिलेगा। कह देना बेनीपुर में टिम टिम खोल करके ठाकुर का भंडारा है, किसका निमंत्रण है?
तिवारी जी ने कहा नहीं नहीं, ठाकुर जी ने बुलाया है और राम जी का प्रसाद पाने के लिए जितने राम जी के गण हो सब आ जाना, ठीक है। सीताराम जय सीताराम। हम वापस आते हैं, कथा कभी पूरी नहीं होती। दोहा नंबर 92 उत्तरकांड। राम अमित गुण सागर था कि पावे कोई, संतन सन जित किछु सुने हूँ, तुम ही सुनायो सोई। भाव भगवान भाव के बस में है डाले, शुक्र निदान है करुणा, हाँ करुणा मैं मिद्राम शुभाम। भगवान कब करुणा कर दे, हम और आगे चलते हैं। गरुड़ जी ने कुसुंडी जी से 60 प्रश्न किए और उस प्रश्न में हमारा भाव छुपा हुआ है। एक पिता ने, हम रूपक कह रहे हैं, एक पिता ने अपने जीवन के अंतिम समय में सभी पुत्रों को बुलाया। हमारा भी अंतिम समय आ गया है, तो हम भी आप सभी लोगों से बात कर रहे हैं। पिता ने अपने पुत्रों को बुलाया, मेरा अंतिम समय आ गया है, आप में से कोई योग्यता का परिचय दो, हम उसको सब कुछ समर्पित करके चैन से मरना चाहते हैं। और हे बेनीपुर वालों, हम भी आपसे कहना चाहते हैं, हम यहाँ से चैन से जाना चाहते हैं। पुत्रों ने कहा हम योग्य हैं, हम लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। दूसरे ने कहा कैम्ब्रिज रिटर्न है, तीसरे ने कहा ऑक्सफोर्ड रिटर्न है। ऐसे ऐसे सबने बताया होगा। बात आगे बढ़ती है। ये उस जमाने की बात है जब 1 रुपए में बहुत कुछ मिलता था। पिताजी ने 1-1 रुपए के 3 सिक्के दिए। कितने? 3। यहाँ सिक्का है, ये नहीं है, ये दिखाते हैं आपको। कोई बात नहीं, आप सब जानते हैं सिक्का, हमने देखा नहीं तो क्या बताओ। हाँ है ये महाराज 1-1 रुपए के 3-3 सिक्के दिए। भरपूर प्रयोग करना, शाम को रिपोर्ट प्रस्तुत करना। और ऐसा हुआ, कहानी आगे बढ़ाता हूं, वापस लाए। शाम के समय सब उपस्थित हो गए। ठीक। अब पिता ने पूछा, बेटा बताओ सबसे योग्य कौन है? एक बेटा खड़ा हुआ, पिताजी मैं आपका योग्य बेटा हूं, मैंने रुपए का सही उपयोग किया, बताओ। उसने कहा पिताजी 3 रुपए का मोबाइल खरीद लिया है, बगल वाली दीदी को दिखा रहे हैं, यही है 3 रुपए में। कथा ऊपर ऊपर उड़ जाएगी। मैंने 3 रुपए का भूसा भर दिया है और पिताजी सीजन में महंगा होगा तो बेचूंगा। हमने रुपए का सही उपयोग किया। तो पिता की जहां तक गति थी उसने कहा हाँ बेटा तुमने सही उपयोग किया। उसने सोचा ये अच्छा उपयोग इसी का, बैठो बेटा। तुमने कैसे खर्च किया? दूसरे बेटे ने कहा पिताजी 3 रुपए मैंने ब्याज पर उठा दिया है, मूल बचा रहेगा, ब्याज खाता रहूंगा। पिता ने सोचा ये तो इससे भी आगे। कहा हाँ बेटा बहुत अच्छा, बैठो बैठो बैठो, तुम भी बैठो। तीसरे से पूछा, हम कहानी आगे ले चलते हैं। उसने कहा व्यापार में लगाया, किसी ने कहा कुछ लगाया। हमारे बिरादरी का स्टाफ वाला जो था उसकी सुनो, हमारे स्टाफ का जो पुलिस वाले मिलते थे, कोर्ट वाले मिलते, कहते हमारे स्टाफ का था, तो हमारे स्टाफ का था। बेटा तुमने कैसे खर्च किया? उसने कहा पिताजी अब ध्यान से सुनना देवी देवताओं, एक यहाँ का एक वहां का
एक न यहाँ का न वहाँ का, एक यहाँ का एक वहाँ का, एक न यहाँ का न वहाँ का। बड़ी परेशानी पिताजी कहे पहेली बुझा रहे हो, हमको बताओ, स्पष्ट करो। अब बेटे ने जो बताना शुरू किया, सावधान हो जाओ प्यारे, नहीं तो रावण की जय बोलने वालों उसको सुनना। अब पिता को जो सुनने को मिला सुनो। बेटे ने कहा पिताजी जब मैं जा रहा था तो करनाईपुर वाले चौराहा पर एक हलवाई ऐसे ऐसे जलेबी बना रहा था, भूख लगी थी, सवेरे का बाल भोगना था, 1 रुपए उसको दिया, यहाँ का हुआ। अब पिता की जिज्ञासा बढ़ी, वाह बेटा दूसरा कैसे खर्च किया। घूम रहा था महुआइमा के चौक पर, एक भिखारी ने हाथ फैलाया, बाबा भूखा है कुछ खाने को दे दो, 1 रुपया दिया। दैवी संपत्ति के नाम पर व्यवस्था कर ली पिताजी, दैवी संपत्ति आसुरी संपत्ति। गीता के मनीषी बैठे हैं हमारे सामने, वो बताएंगे, कभी फुर्सत से बुजुर्गों के पास बैठ के सुना, उनसे कहो दैवी संपत्ति आसुरी संपत्ति बताओ, तो वो बताने में सक्षम है, हम कहाँ बता पाएंगे। लेकिन सुनो, पिताजी दैवी संपत्ति बना ली, 1 रुपया बाबा को दिया, मिलेगा, गरुड़ पुराण कहता है। आगे बढ़े, तीसरा बताओ बेटा। उस पुत्र ने कहा पिताजी जब मैं यहाँ आ रहा था वापस, या प्रसाद बटने का टाइम हो रहा है, तो हम पहुंचने वाले थे, उसके पहले एक चौराहा पहले ऑर्केस्ट्रा हो रहा था और एक नर्तकी डीजे पर ढिंचुक हो रही थी। सब अच्छा कुछ समझ लिया करो। तो पिताजी लोग कट्टी लुटा रहे थे, सीताराम जय सीताराम। तो पिताजी 1 रुपया हमने वहां लुटा दिया, न यहाँ का न वहां का। सीताराम जय सीताराम, बड़ी बड़ी। अब ध्यान से सुनना, हम इस बात को इसलिए कह गए, आपके जीवन में डेली डायरी मेंटेन करते हो कि नहीं, कर्मों का डिटर्मिनेशन है कि नहीं, नो प्रॉब्लम। लेकिन इतना तो जरूर करो, शाम को जब भोजन करके बिस्तर पर जाते हो तो ये तो याद रहे कि नींद नहीं आती, इसका मतलब जीवन में कोई कुकर्म बन गया। दवा खाते हो, रोग है, रोग भी आपके किसी कर्मफल के कारण, लेकिन यदि रात में नींद आती है इसका मतलब है कि सब कुछ आलोकित पीसफुल। लेकिन मैं यहाँ पर फिर लेकिन लगा रहा हूँ, लेकिन का तात्पर्य कुछ और है। लेकिन इसलिए कह रहा हूँ, खाना ठूस के खा तो लिया, लेकिन अगर ना पचे तो इसका मतलब है कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो गई, मुंह में छाला आ गया, इसका मतलब कुछ अशुद्धि हो गई। और आगे बढ़े, महात्माओं का कथन है, जीवन के अंतिम क्षण में जब यमदूत आ जाए तब डिटर्मिनेशन करने की बात मत करना। नित्य प्रति जीवन की जब भी आपका दिन बीते, जब आप विश्राम के क्षण में हो, 1 मिनट का समय अपने आप को क्या कहा था, तुलसी संगत साध की हृदय को कपिलान। तो ये आइडियल दिन आपको अंतिम दिन, अंतिम समय, अपने अंतिम निष्कर्ष को लेके जा रहा हूं लेबोरेटरी का। हे भाई, इस संगत में आपने क्या सीखा? इस संगत में केवल इतना कर लेना, बिस्तर पर लेटने के बाद, तकिया लगाने के बाद, अब जब सोने ही जा रहे हो तो एक काम कर लेना, ये सोच लेना कि महाराज जी ने कहानी सुनाई थी, यहाँ का वहाँ का, न यहाँ का न वहाँ का। तो ये न यहाँ का न वहाँ का, कितने काम हुए, कितने यहाँ के लिए हुए, कितने हमने वहाँ के लिए किए। ये डिटर्मिनेशन जरूर करना। कितनी देर? 1 मिनट कर लेना। तो आप क्या पाओगे?
कोई धर्मात्मा जन हो सकता है, फेरी फुटने के लोग हैं, आयोजन हुआ तो है तो वही। कतिपय लोगों को ये लगेगा कि हमने सब वहां के लिए किया है, उससे कम की गिनती होगी, उससे कम की गिनती होगी जो केवल यहां के लिए करेंगे, और सबसे कम गिनती। तो इस तरह से अब आपको क्या करना है, जो सब कुछ जाने के लिए कहां से आए हैं, कहां जाएंगे, तुलसी संगत साधु की अगर किसी संत महात्मा ने ये आपको बता ही दिया है कि जाना है, तो इस बात का ध्यान रखना कि पूरे जीवन तुमने करिष्यामि 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 यही किया है ना। हम आपको एक पुड़िया देकर जाते हैं, इस बात को ध्यान करना, गमिष्यामि। आचार्य जी यही तो है, गमिष्यामि, मैं जाऊंगा, मुझको जाना है, मैं जाऊंगा, मुझको जाना है। तब फिर यहाँ का नहीं होगा, वहां का ही होगा। और मैं इसको इसलिए भी कह रहा हूँ, अकेले मत रखना, राम दरबार में राम पंचायतन है, 5 से कम मत रखना। हाँ, हम नहीं खाते, एको नहीं खाते, ईमानदारी से कह रहा हूँ, सब 5। ये अरे मैं हंसने के लिए कह रहा हूँ, नाराज मत हो दोस्तों, विरोध में कह रहा हूँ, लेकिन 5 रखो राम पंचायतन में। फल रखो, मैया लोगों को कटा हुआ फल नहीं दिया जाता, और मैया जब गुरु जी आवे और फल को काट के छिलका निकाल के कौन सा फल तुमको दे, तो हम कहते जैसे ले आए वैसे ले जाओ। बात साबुत कभी भी भगवान को जब भी चढ़ाओ, अपने घर में भी, तो उसको काट करके किसी के सामने मत ले जाओ, पहले ले जाओ, वहां बैठ जाओ, ठाकुर जी को भोग लगा दो, और भोग लगाने के बाद फिर उसको जैसे मर्जी वैसे करो। महात्मा के पास ले जाओ, एक साबुत फूल जरूर लेके जाओ, वही ले झोली वाला बाबा कोई होगा अलग बात है, राम जी की इच्छा हम नहीं कह रहे, लेकिन अगर महात्मा होगा तो खाएगा नहीं। हमारे गुरु जी कहते थे फल खा लोगे तो भगवान तुम्हें व्यवस्था बंद कर देगा। कसम है मुझे, जानते हैं सीताराम जी, बांटता हूँ, फल नहीं खाता, ज्यादा से ज्यादा बांटता हूँ। बहुत कल प्रोफेसर साहब ने मुझे ऑफर किया था, आप सबको बांट दिए, तो थोड़ा सा ले लिया था, इतना टुकड़ा लिया था, नहीं खाते, बांटते हैं, खूब बांटते हैं। आप भी बांटो, फल बांटो, सब कर्मों के रूप में फल देके जा रहा है। सुनो, फल है सुनती संगत साधु की, नर्तकी आई अभी अभी आई, हमारी कथा में आई, हमने बताया ऑर्केस्ट्रा हो रहा था, नर्तकी आई, तुम्हारी दृष्टि कहाँ? सुनो, तुम्हारी दृष्टि में दोष है, क्या देखते हो? जो देखते हो उसके पीछे, उसके अंतर क्या है? अगर मैं बार बार कहूं ये करताल, इस करताल को मान लो याद, तुम भगवान की तरफ याद करते हो, भगवान की ये जा रही है धीरे धीरे याद, भगवान ने क्या किया? उल्टा कर दिया। और दया के रूप में याद का उल्टा क्या है? बता रहे हैं दया। याद का अर्थ है आप रिमेम्बरेंस में है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ठाकुर अपने पास कुछ नहीं रखता, 1000 गुना करके रिफ्लेक्शन में आपको वापस रिसीव कराता है। याद का उल्टा दया हो सकता है, तो प्यारे नर्तकी का उल्टा कीर्तन हो सकता है। ताली बजाने के लिए नहीं कहा, गुनने के लिए कहा। नर्तकी का उल्टा, अरे वो गा रही थी अपने ढिंचुक, आप भी कहो राम 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 राम, करो नर्तकी, अरे राम 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 राम, अरे मेरे राम मेरे
मेरे राम 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 मेरे अरे तू ही तू ही तू ही तू है। आज कहना पड़ेगा, अंतिम दिन कहना पड़ेगा। और अगली बार जब भी हमारे फोन पर बात करना, जब कभी हमसे संपर्क करने की कोशिश करना, तो मैं तेरा तू मेरा राम, इस बात को ये जरूर कहना राम जी की कृपा है। ध्यान से सुनो, फिर कह रहा हूं, ये कभी मत कहना हमारे जो शिष्य ऐसा कहते हैं सारा गुरु जी आपकी कृपा है। मैं समझ जाता हूँ अभी ये असली शिष्य नहीं है, पक्का शिष्य नहीं है, ये अभी कच्चा है। एक बार मेरी औकात नहीं है, फिर कह रहा हूं ये कहा करो, कभी भी बात करो कैसे हो तो कहा करो राम जी की बड़ी कृपा है, मेरे राम की बड़ी कृपा है। और आगे बढ़ाओ तो ये कहा करो राम जी की कृपा बरस रही है। तो बरसहि राम सुझत बरुपारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। मेरे राम 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 शरणागत हूँ हे मेरे राम, शरणागत हूँ हे मेरे राम, मुझको शरण में ले लो राम, मुझको शरण में ले लो राम, करुणा कर अपना लो राम, करुणा कर अपना लो राम, मुझको अपना बना लो राम, मुझको अपना बना लो राम। बेनी फुलवानो राम जी की तरफ से स्वीकारोक्ति आ गई, आप अपने हो गए उनके, आप हमारे स्टाफ के हैं, हम आपके स्टाफ के हैं, हम सब लोग ठाकुर जी के अनुयायी हैं, ठाकुर जी के भक्ति मार्ग में प्रेम पथिक हैं। और अब प्रेम पथिक आपको फंसाने आया है, अब फंसाने आया है। बड़ी लच्छेदार बात की, लेकिन इस लच्छेदार बात में अब तो तुम फंस गए, तो अब तुम्हें दक्षिणा देनी है। क्या देनी है? अब कहे नानी मर गई बोलते क्यों नहीं? दक्षिणा। और दक्षिणा जो जो घबराए वो घबराए, और जो जो राम जी के हैं वो नहीं घबराए। तो आपको देवताओं हाथ उठाना है, अंबैया लोग ऐसे कर लेना, इतने से हमारा काम चल जाएगा। बोलो दक्षिणा दोगे? देंगे, देंगे, बस समझ गए। चलो अब एक बार हाथ फिर उठाना है, और कब उठाना है? जब हम उठाएंगे तब उठाना। आप उसी समय प्रणाम कर लेना, भगवान दक्षिणा ले लेंगे। दक्षिणा देनी है, बोलिए श्री राम शरणं मम। फिर से बोलिए श्री राम शरणं मम। अब दक्षिणा का नंबर आया, देवताओं हाथ उठाओ, जिसका दर्द करने लगे वो नीचे कर लेना, हमें कोई दिक्कत नहीं। आपका हाथ उठाना भी ठीक है, लेकिन आप प्रणाम करो और कहो हे अवध बिहारी राम जी, हमने जो 5 दिवस में राम कथा श्रवण किया उसका सारा पुण्य
राम जी आपको लग जाए। राम जी आपको लग जाए। और व्यासपीठ पर बैठे हुए व्यासपीठ पर बैठे राम जी के दास को राम जी के दास बात कहते हैं कि यह कभी योग भ्रष्ट न हो। हाथ नीचे कर लीजिए, अब फिर बोलिए श्री राम शरणं मम, श्री राम शरणं राम शरणं मम, श्री राम शरणं मम। आपके दक्षिणा पा करके या ठाकुर जी का दास धन्य हुआ। हमारे राम जी की गति ऐसे ही रहेगी, ऐसी राम जी से अपेक्षा भी है। अब निवेदन करूं 5 दिवस की यह राम कथा सत्संग तुलसी कथा रघुनाथ की, तो ये दोहा नंबर 10 रामानस के बाल कांड का प्रसंग है। मंगल करण कलमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ के। हमारे बस का नहीं था। कथा में कोई लिखता प्रेम भूषण जी की कथा, कोई लिखता राम भद्राचार्य जी की कथा। ये महाराज ये हमारी कथा नहीं है, ये कथा तो तुलसी कथा रघुनाथ। और आपके जीवन में मंगल मंगल हो, ऐसी अवध बिहारी राम जी से अपेक्षा करता है ये बात। और अवश्य अगर आप राम जी को प्रेम पत्र लिखते रहे, फिर कह रहा हूं, यह प्रेम पत्र लिखते रहे तो क्या ये तुम्हारे काबिल है, कहने लायक नहीं रहोगे। ठीक है, इसके साथ वाणी को मैं विश्राम देता हूँ, विराम देता हूँ। आपके लिए एक हम जब तक अपने राम जी को मनाए तब तक अपनी आंखें बंद रखो। श्री राम शरणं मम, श्री राम शरणं मम, श्री राम शरणं मम, श्री राम शरणं मम। मानस के आके बोल दो। मानस के मंगलाचरण का जो श्लोक सभी लोग पढ़ चुके हो, सुन चुके हो, लेकिन अगर अंतिम श्लोक न बोला जाए तो इसकी पूर्ण नहीं होती। इसलिए निवेदन करूंगा, हमको बोलना है, आप बोल सकते हैं तो बोलिएगा, स्वागत है। नहीं बोल सकते हैं तो भी आपको बधाई है, लेकिन इसके बाद आरती होगी। जरा 1-2 मिनट का समय हमको देते। मोशम दीन हित, तुम समान रघुबीर, तुम समान रघुबीर, अस विचार रघुवंश मणि, अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विषम भवभीर, हरहु विषम भवभीर, स्वामी नारी पियारी जिमी, स्वामी नारी पियारी जिमी, लोभी प्रिय जिमिता, लोभी प्रिय जिमिता, जिमि रघुनाथ निरंतर, जिमि रघुनाथ निरंतर, किय लागहु मोहि राम, किय लागहु मोहि राम, प्रिय लागहु मोहि राम, प्रिय लागहु मोहि राम, प्रिय लागहु मोहि राम, प्रिय लागहु मोहि राम, पूर्वं प्रभुनाथ
तुम सुख विनाशितम दुर्गम भीम राम कदाच भक्ति मनिक प्राप्य तुलामयम् मनस्वासरघुनाथ नाम निरतं स्वान्तरमणिकारे भारताभरतमिदच्यकार तुलसीदासत्पानसं पुण्यं पावनं सदा शिवकर विज्ञानभक्तिप्रद माया सुविमलं प्रेमाम्बोधं शुभं श्रीमद्रामचरितमानसमिदं भक्त्या ते संस्कारपतङ्गघोरयन्ति रघुनन्दन प्राणपीड़िते रघुनन्दन प्राणपीड़िते तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते तुम बिनु जियत बहुत क्षण बीते तुम बिनु जियत बहुत क्षण बीते तुम बिनु जियत बहुत जन्म बीते तुम बिनु जियत बहुत जन्म बीते राम जय राम जय जय राम। राम जी ने दर्शन दिया और कथा को विराम का आदेश दिया। हम आपको प्रणाम करते हैं, आप राम जी को प्रणाम करें और आरती के लिए आगे की चक्री बनाएं। इसके पहले हम आयोजक के सबसे बड़े भ्राताश्री जिन्होंने आशीर्वाद दिया है, दो शब्द हम उनके आशीर्वाद से सुनना चाहेंगे। और हम बारी बारी से, सामने हमारे देवी देवता बैठे हैं, हम जिसको शक्ल से जानते हैं, नाम से नहीं जानते, वो प्रदीप जी बताएंगे। प्रदीप जी मेरे पास पधारे, मेरे पास आए।